हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि यार आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी ठीक ठाक चल रही होगी। लास्ट क्लास में मैंने ग्रेनाड पे यार एक वीडियो बनाया था और ग्रेनाड की मैंने रिएक्शंस के बारे में बात की थी कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो ग्रेनाड की बहुत अच्छी रिएक्शंस हैं और वो बेस की तरह कब बिहेव करता है और वो एज अ न्यूक्लियोफाइल कब बिहेव करता है। मैंने लास्ट क्लास में सारी बातें की थी। आज ग्रेनाड की कुछ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और इसके क्वेश्चन जरा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आ जाओ भैया। ओके। आई होप कि स्क्रीन आपको दिख रही होगी और मैं आपको स्क्रीन, हाँ अभी ठीक है। चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत बढ़िया से समझ लिया था कि ग्रेनाड बेस की तरह कब काम कर रहा है और वो न्यूक्लियोफाइल की तरह कब बिहेव कर रहा है। और यदि उसके पास दो मौके मिले, यदि उसके पास दो चांस हो कि या तो वो एज अ बेस काम करेगा या फिर एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, तो वो बेस वाले को पहले प्रेफरेंस देता था। मैंने आपको ये लास्ट क्लास में ये सारी बातें बता रखी हैं, क्योंकि आर माइनस जो था वो एल्केन से आया हुआ है और मतलब कि वो अपना एल्काइल है। और वीक एसिड के जो कॉन्जुगेट है बेटा वो स्ट्रांग होते हैं, तो वो बहुत भयंकर बेस है और वो अच्छे बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक बात है क्या। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले एक दो बातें बताता हूँ, उसके बाद अपन क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि यार यदि फॉर्मेल्डिहाइड अपन ने लिया हुआ है, द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, यदि इसकी रिएक्शन हम लोग ग्रिग्नार्ड से कराएंगे, RMgX फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। अच्छा, ये H प्लस क्यों ले रहे हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी इस पे बात की थी कि यार हम एसिडिक मीडियम लेंगे तो ये रिएक्शन थोड़ा स्पीड अप हो जाएगी। बस इतनी छोटी सी बात है। तो यहां से बेटा अपन को 1 डिग्री अल्कोहल मिल रहा था, यदि आपको याद हो। और मैंने कहा था कि यदि आप यहाँ पर RCHO, ठीक है ना, या फिर PHCHO, समझ तो गए हो गया यार। पीएच मतलब C6H5 की बेटा हम लोग बात कर रहे हैं, आर मतलब कोई एल्काइल। यदि ऐसा कुछ हम लोग ले रहे हैं और जब इसकी रिएक्शन RMgX कराएंगे फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस की बेटा बात करेंगे, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। कितने डिग्री बन रहा है भैया अपना? 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। फिर मैंने ये भी कहा था यार कि आप यदि RCOR ले लो, या फिर ये एल्काइल डिफरेंट भी हो सकते हैं, बस मैं कीटोन की बात कर रहा हूँ जो कीटो ग्रुप होगा अपना, ठीक है ना। ये PHCOPH भी हो सकता है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यदि आप ऐसा कीटो ग्रुप ले रहे हैं और उसकी फिर आप रिएक्शन करा रहे हो RMgX और उसे फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस बेटा हम लोग कर रहे हैं, तो ये 3 डिग्री का एल्कोहल बन रहा था। ये सारी बातें हम लोगों ने कर रखी थी। तो ये 3 डिग्री का एल्कोहल बन रहा है, ये सारी बातें हम लोगों ने कर रखी थी। इसी के बेस पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर आपसे पूछता हूँ जरा कुछ क्वेश्चन। देखो जरा, मैंने बेटा आपसे बोला कि कुछ रिएक्शंस गिवन है और उसका रेट आपको बताना है कि उसका रेट क्या है बनने का। जैसे मैंने कहा SCHO रिएक्शन विद RMgX, चलो मैं R की जगह अब यहाँ पर एक काम करता हूँ, CH3 MgBr ले लेता हूँ। CH3 MgBr और फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। कह रहा इस एक कंपाउंड ए बनता है और इसके जो बनने का रेट है मेरे भाई वो है R1। कह रहा है यार एक आपके पास लिखा है CH3CHO, सेम कहानी, सेम फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, बी बनता है। और कह रहा इसके बनने का जो बेटा रेट है वो है R2। कह रहा एक आपने लिया है CH3COCH3, कह रहा कीटोन लिया हुआ है, RMgX रिएक्शन हो रही है CH3 MgBr से, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस कह रहा सी बन रहा है और इसके बनने का रेट है कह रहा R3। एक आपसे कह रहा भैया आपने यहाँ पे लिया है CH3CO और ये पीएच समझ गए, C6H5 लिखा है पीएच का मतलब, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस कह रहा डी बन रहा है और रेट बेटा आपको कह रहा है कि इसका क्या है, R4 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपसे कह रहा है कि PHCO, CH3 MgBr फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस ई बनता है और रेट इसका कह रहा भैया क्या है, R5 है। आपसे कह रहा है कि एक लिया है PHCHO, बेंजिल्डिहाइड लिया है फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस RMgX F, और रेट कह रहा है बेटा इसका कितना है, R6 है। तो कह रहा है आपको उसका रेट बताना है यार कि रेट का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी कौन बन जाएगा। मतलब ABCDEF भी आपको आइडेंटिफाई करने हैं और कौन जल्दी बन जाएगा आपको ये भी बताना है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बात बताई दी थी, आपको याद हो, कि जो ये अपना RMgX है आपका, तो यहाँ पर वो एज अ
न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, क्योंकि किसी के पास एसिडिक हाइड्रोजन वाली कंडीशन तो है नहीं। भाई अपन ने तो ये लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सर जब भी हम लोग को कार्बोनिल कार्बोनिल ग्रुप आपको दिख जाए तो आर आपका आएगा, जो ग्रिनार्ड होगा वो अटैक करेगा यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो फिर वो अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा एग्जामिनर ने बदल दिया है। अब एग्जामिनर आपकी भावनाओं से खेल रहा है। एग्जामिनर आपसे कह रहा है भैया प्रोडक्ट कह रहा है ABCDEF, वो तो आपको बताने बताने आपको ये भी बताना है कि इनका रेट क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा रेट का, कौन जल्दी बन रहा है कौन देर से बन रहा है। तो मैंने आपसे कहा था कि जितना हिंडर्ड होगा, मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अदरवाइज आप एक दो रीजन इसका ये भी है कि जब ये अटैक करेगा तो कितना पार्शियल पॉजिटिव बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर कितना पार्शियल पॉजिटिव आएगा इस कार्बन के अराउंड, एक ही बात है। आप ऐसे भी इस बात को समझ सकते हो। या मैं आपको आसान तरीका ये बता रहा हूं कि जितना ज्यादा हिंडर्ड होगा ये वाला कार्बन, उतना उसका रेट कम होगा, आप ऐसे समझो, सिंपल बात। ठीक बात है क्या? तो हिंड्रेंस ज्यादा हो जाएगी तो सर फिर वहां पर अटैक मुश्किल हो जाएगा, रेट उसका थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। पक्की बात है क्या? तो यदि मैं आपसे कहूं कि ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई ना भाई, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और आके वो अटैच हो जा रहा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो आपसे यदि मैं पूछूं कि कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो आप क्या कहोगे? सबसे कम हिंड्रेड वाला बेटा कौन सा होगा? एल्डिहाइड होंगे एज कंपेयर टू कीटोन। भाई कीटोन में एक CO रहेगा, अगल बगल दो एल्काइल या फिर दो फेनल रहेंगे, तभी तो वो कीटोन है। तो सर इसका मतलब एल्डिहाइड ही ऐसा है जो सबसे कम हिंडर्ड वाला है, सबसे कम हिंडर्ड, तो सर उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो मैं ऐसे यदि आपसे बोल दूं, मैं आपको यदि ऐसे बोल दूं कि एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड जो है हमारे मोर रिएक्टिव हैं टूवर्ड किसके? मोर रिएक्टिव टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, रिएक्टिव टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्डिहाइड कह रहा है ज्यादा रिएक्टिव टूवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि उसमें हिंड्रेंस कम है। या फिर मैं आपसे दूसरा रीजन जो मैंने आपको बताया कि मतलब पार्शियल प्लस कितना है कार्बन के पास, ठीक है ना, वो डिसाइड करता है। तो जितना कम हिंडर्ड होगा, ठीक है ना, जितना कम हिंडर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये वाली बात कर रहे हो। पक्की बात है क्या? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा लेकिन ऑल एल्डिहाइड, तो अमंग ऑल एल्डिहाइड, अमंग ऑल एल्डिहाइड्स, अमंग ऑल एल्डिहाइड सबसे कम हिंड्रेड कौन सा होगा फिर यार? फॉर्मेल्डिहाइड वाला होगा। ठीक बात है क्या? सो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी फिर? फॉर्मेल्डिहाइड वाली की होगी। तो यदि मैं आपसे जनरली यहां पर बात करता, तो आप क्या कहते कि सर aldehydes are more reactive toward nucleophilic addition reaction, and among all the aldehydes formaldehyde is more reactive toward toward nucleophilic addition reaction। तो सबसे ज्यादा जो रेट होगा बेटा वो किसका हो जाएगा? R1 का हो जाएगा। देन उसके बाद सर ये भी एल्डिहाइड है, तो फिर ये R2। उसके बाद कीटोन वाले देखो ये CH3 है, ठीक बात है क्या? तो ये R3 हो गया। बेंजीन वाला जो होगा ना वो थोड़ा सा ज्यादा हिंडर्ड कर रहा होगा, इसको आप ऐसे से समझ लो, ठीक है ना, मतलब कि या फिर आप ऐसे कहो कि कार्बन के पास जो पार्शियल पॉजिटिव होगा वो कम आ रहा होगा बेंजीन वाले की वजह से, ठीक है ना, बल्कि जितना होता जाएगा आप ऐसे समझो कि सर उसकी रिएक्टिविटी उतनी खराब होती जाएगी। सर देखो यहाँ पर एक और पीएच आ गया, ठीक बात है क्या? अच्छा लेकिन एक हम लोग यहाँ पर और ज्यादा ज्यादा समझो, ये देखो एक एल्डिहाइड यहाँ पर छुपा हुआ है, तो एल्डिहाइड तो हमेशा जीत जाते हैं कीटोन से ना यार, कीटोन से तो हमेशा वो जीत ही रहे हैं। तो सर R3 के भी पहले कौन होना चाहिए? R3 से भी पहले कौन होना चाहिए? जो ये रेट अपन लिख रहे हैं, R3 से भी पहले कौन होना चाहिए? R6 होना चाहिए। उसके बाद आएगा R3, उसके बाद आपका आएगा R4, और उसके बाद आपका आएगा भैया क्या? R5 आएगा, उसके बाद आएगा R5। तो ये रहा आपका ऑर्डर रिएक्टिविटी का। और ये बाकी आपको पता ही है इसके आंसर कि सर जो अपना ए है वो हमारा क्या है? ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है ना। ये सर क्या है हमारा? 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है ना। जिनको ना पता हो सर ये 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल कैसे हैं, तो वो जाके मेरा पुराना वाला वीडियो एक बार देख लो, जिसमें ग्रेनाड स्पेशल की हम लोगों ने बातें की है, तो आपको समझ में आ जाएगा। बार बार इसमें टाइम बर्बाद करने की नीड है नहीं, ठीक बात है क्या? और ये भैया क्या है मेरा? 3 डिग्री अल्कोहल है। फिर से भैया ये क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है ना। ये क्या है? फिर से 3 डिग्री अल्कोहल है। और ये क्या है मेरा? 2 डिग्री अल्कोहल है। तो ये अपना क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया। वन ऑफ द टाइप जहां से जई आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सो प्लीज आप इसको बहुत बढ़िया से क्वेश्चन को करो। बाकी हम लोग मिलते हैं
अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।